गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग सेट थ्योरी पे वर्कआउट कर रहे थे, उसमें एक नया कंसेप्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं, इंटरवल नोटेशन। टॉपिक वाज सेट थ्योरी और इसके अंदर जो हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं दैट इज इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन क्या बोलता है? इंटरवल वो चीज़ होती है, जैसे रिसेस को भी कई लोग इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल एक फ्रेम होता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में, वो भी एक इंटरवल होता है। मतलब दो लोगों के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल। वो टाइम्स के टर्म्स में भी हो सकती है, डिस्टेंस के टर्म्स में भी हो सकती है, किसी भी तरीके में वो चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 तरीके के इंटरवल होंगे। पहला इंटरवल जो होगा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड विल बी open interval. Third is closed open interval, and the fourth one is open closed interval. Okay, तो यहाँ पे जो क्लोज्ड इंटरवल है, इंटरवल क्या था? जैसे अगर कोई बोले कि 4 और 6 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 4 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे 4 और 8 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो वी विल से 5 6 7। और बोला जाए 4 से 8 के में कितने लोग आएंगे, तो 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। एक पूछा जा रहा है कि 4 से 8 के बीच में कितने लोग हैं, और एक में पूछा जा रहा है 4 से 8 तक कितने लोग हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? 4 से 8 के बारे में जाएंगे तो केवल 5 6 7 आएगा, और 4 से 8 इंक्लूड करेंगे तो 4 5 6 7 8 सभी आएंगे। तो क्लोज इंटरवल को जो होता है उसकी डिफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, क्लोज्ड इंटरवल x such that x a less than x less than equal to b। जो x है that is greater than or equal to a and less than or equal to b। क्लियर है? इसको डिनोट किया जाता है x belongs to स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b। दैट मीन्स x जो है वो a से लेकर b तक जा रहा है, और इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे, so this is our a and that is b and all the values lying in between is known as a to b। clear? second is open interval। open interval क्या बोलेगा? x such that x a less than x less than b, that is x belongs to a comma b। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? सर्कल। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? डॉट। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सर्कल। सर्कल a to b एंड ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन a to b। ठीक है, यहाँ पे a एंड b दोनों क्या है? बोथ इंक्लूडेड। a b बोथ इंक्लूडेड। और यहाँ पे क्या है? a कॉमा b बोथ एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो दिस इज क्लोज इंटरवल एंड दैट इज द ओपन इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे a और b दोनों वैल्यूज को लिया जाएगा, और यहाँ पे a और b दोनों वैल्यूज को नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लोगों को समझना है तो मैं कैसे समझाऊं? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, शायद समझ में आ जाए। इस सोसाइटी में आप रहते हैं, इस सोसाइटी में आपका स्कूल है, ठीक है, या कोचिंग क्लासेज है। अब इस सोसाइटी में जहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, ये मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरे कोचिंग क्लासेज है। यहाँ पे सोसाइटी का मेन गेट है, यहाँ पे कोचिंग कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं रहता तो यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट से नीचे उतरने में और मेन गेट तक पहुँचने में भी 2 मिनट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे पार्किंग करके उसके बाद अपने क्लासेस के ऑफिस की चेयर तक बैठने में भी 1 मिनट 2 मिनट हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि घर से ऑफिस का टाइम कितना है, तो कई बार हम 8 मिनट बताते हैं, ठीक है, कई बार हमें 11 मिनट बताते हैं, कई बार हम 9 मिनट बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं मेन गेट तक पहुंच चुका हूँ। कहाँ पे भैया? मैं बोलूँगा घर पे ही हूँ, मेन गेट पे हूँ, तो भी बोलते हैं हाँ बस निकला हूँ। कहाँ तक पहुँचना है? ऑफिस तक। 9 मिनट बोल दिया। कई बार हम 8 मिनट ही बोलते हैं कि हाँ भाई
डिस्टेंस जो रोड टू रोड का डिस्टेंस है वो क्या है 8। तो ये डिस्टेंस क्या है रोड टू रोड, और ये डिस्टेंस क्या है डोर टू डोर। तो डोर टू डोर की डिस्टेंस क्या हो रही है इंक्लोज्ड की जा रही है, और रोड टू रोड की डिस्टेंस। तो डिफरेंस तो समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है 720 आपके स्कूल बस आपको लेने आती है, 720 पे आप अपने घर से निकलेंगे तो क्या बस पकड़ पाएंगे? नहीं, 2 मिनट तो लिफ्ट को ऊपर से नीचे आने में लग जाता है, फिर अपने से बिल्डिंग से नीचे उतरे मेन गेट तक जाने में 2 मिनट और लग जाता है। तो कई बार इस तरीके से अपने 3-4 मिनट गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि 15 या 16 पे निकलेंगे तब जाके 720 की बस पकड़ पाएंगे, जबकि बस कहाँ तक आती है घर तक आती है, लेकिन वो यहाँ पे रहेगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे रहना होता है। तो हमें 2 मिनट 3 मिनट का मार्जिन लेते हैं ना। यही चीज यहाँ पे भी होती है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में। चीजें क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल क्या हुआ x बिलोंग्स टू ए बी, कैसा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, a एंड b बोथ इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल में क्या होता है a एंड b बोथ इंक्लूडेड, a को नहीं टच करेंगे b को नहीं टच करेंगे और उसके बीच के सारी वैल्यूज को लेंगे, a लेस देन x लेस देन b। क्लियर है? इसी में अपना चलता है थर्ड दैट इज क्लोज्ड ओपन। वो क्या होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन मतलब पहले क्लोज है बाद में ओपन, मतलब ये इंक्लूड है। क्लोज का मतलब क्या होता है इंक्लूड, और ओपन का मतलब क्या होता है एक्सक्लूड। तो इसको डिनोट करते हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा b से। a क्या है इंक्लूड है, b क्या है एक्सक्लूड है। कैसे लिखेंगे x सच दैट x a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, और इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल a ओपन इंटरवल b। क्लोज्ड ओपन, इसी को सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलते हैं, दोनों चलता है। सेमी मतलब आधा है, ठीक है। नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस विल बी a and that will be b and we are interested all the values in between a and b। a और b के बीच की सारी वैल्यू लेनी है और a को भी कंसिडरेशन में लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ a included and b excluded, ठीक है। द फोर्थ वन सिमिलर इसी के जैसा है, दैट इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल विल से ओपन मीन्स एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड, दैट इज x बिलोंग्स टू a b। जो क्लोज्ड होता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, जो ओपन होता है वहां पे राउंड ब्रैकेट लगेगा। एंड रिटन एज x सच दैट x a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। So this A is open and this B is closed। तो क्या होगा यहाँ पे A excluded and B included। क्लियर है? तो 4 तरीके से लिखा गया, that is closed interval will be A comma B, open interval भी A comma B round bracket, closed open again A comma B, A closed B open, open closed again A comma B, A open and B closed। क्लियर है इतनी बात? इसको एक बार नोट डाउन करिए सारी चीजें, कहीं पे कोई दिक्कत है इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको इमीडिएटली आपको सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। एक बार फिर से चारों चीजें देखिए, यही पूरी कंसेप्ट है, इसमें नोट करिए। इसको रिपीट करके भी आप नोट कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए। पॉज करके भी कर सकते हैं, इमीडिएटली वो हो जाएगा। अब इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन को पहले करते हैं। फिर जैसे आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट 2 बिलोंग्स 2,4, 2 belongs 2,4, 2 belongs 1,3, 4 belongs
2,5, 5 belongs 2,5, 5 belongs 0,5। कौन सच है कौन गलत है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 to 4 है। 2 to 4 का मतलब क्या है? 2 इंक्लूडेड है, मतलब 2 उसके फैमिली मेंबर्स में है। अगर 2 इसके फैमिली मेंबर्स में मतलब 2 बिलोंग करेगा उस फैमिली को, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 2 से 4 है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं किया गया। 2 इंक्लूड नहीं किया मतलब 2 इज नॉट द फैमिली मेंबर। और यहाँ पे यही पूछा 2 इज द फैमिली मेंबर ऑफ 2,4, मतलब 2 बिलोंग्स टू 2,4। वी विल से नो, दिस इज फॉल्स। 2 belongs 1,3, that is our family is 1,3, that means all the elements between 1,3, so obviously 2 will lie in between 1 and 3, so 2 belongs to 1,3, yes that's true। 4 belongs 2,5, हमें बताना है ये कि सच है क्या। तो 4 इसके बीच में लाई करेगा, 2 3 4 5, हाँ 4 इसमें लाई करेगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ट्रू। 5 belongs to 2,5, what is 5? 5 is included, 5 is included, 5 इंक्लूड कर रहा है मतलब 5 उसके फैमिली में इंक्लूड कर रहा है, तो 5 उसको बिलोंग करेगा, यस। 5 बिलोंग्स टू 0,5, 5 बिलोंग्स टू 0,5, 5 क्या है? ओपन है। यहाँ पे 5 इसको ओपन मतलब एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब ये जो फैमिली है ये 5 को एक्सक्लूड करे, तो 5 बिलोंग्स करेगा? नहीं करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो 2 है या 4 है या 5 है वो कब इंक्लूड करता है, कब एक्सक्लूड करता है, कब बिलोंग करेगा, कब नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल। द फर्स्ट वन, x such that x -4 less than x -4 less than x less than equal to 6, okay, -4 less than x less than equal to 6, that means x क्या हो रहा है? -4, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये बात समझ में आ रही? इस तरीके से लिखे। 6 पे क्या है? इक्वल है, तो ये 4 पे क्या है? ओपन है, दैट इज -4 6 x बिलोंग, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर, दैट इज x बिलोंग्स टू -4, 6। इसी में सेकंड चलते हैं। सेकंड इज सेइंग x such that x, that is question number 6, x such that x -12 x -10। तो नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, इधर से जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा? -10 या -12? पहले -12 मिलेगा, -12 -11 और बाद में क्या मिलेगा? -10। दोनों पे इक्वालिटी नहीं है, तो दोनों कैसे हैं? एक्सक्लूडेड हैं, तो हमें इन दोनों के बीच के लोग चाहिए, दैट इज x बिलोंग्स टू -12, -10। क्लियर है इतनी बात? इसी तरीके से अगर थर्ड भी एक और कर देता हूं। थर्ड में क्या बात कर रहे हैं लोग? x such that x 0x less than 7, 0x less than 7, that is 0 is what? Included। मैं नंबर लाइन पे जाऊंगा, जहां 0 है और यहाँ पे 7 पे ऐसा बनाएंगे सर्कल और डॉट, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? डॉट। इन बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज x बिलोंग्स टू 0, 7, x क्या हो रहा है? 0 से 7 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? द लास्ट वन इज x such that x belongs to r, सभी रियल नंबर में ही है, x such that x belongs to r, क्या लिखा हुआ है? 3x4, 3 less than x less than 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज 3 डॉट, दिस इज 4 डॉट, in between all the element, that is x belongs to 3, 4, x belongs to 3, 4। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म है? सेट बुल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे भी ये क्या? डेफिनेशन फॉर्म, दैट इज सेट बुल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेट बुल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी का रिवर्स भी आएगा, रोस्टर फॉर्म में दी होंगी चीजें और हमें बोला जाएगा कि इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो वो भी हम एक दो कर देते हैं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे अगर दिया हुआ है -3,0, कन्वर्ट इनटू रोस्टर, कन्वर्ट इनटू सेट बुल्डर फॉर्म। द फर्स्ट वन इज -3,0, x such that x belongs to R -3x 0। क्लियर? कैसा? क्यों इक्वल टू नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट कैसे है, ब्रैकेट्स आर राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट होते तो इक्वालिटी लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी तरीके से सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में ये लोग क्या बोल रहे हैं, -12x -10 सेकंड इज 6,12, that is x such that x belongs to R 6 less than x less than 12। in the same way अगर थर्ड की बात मैं करूं, थर्ड में क्या बोल रहा है, 6,12, सेम क्वेश्चन है, ब्रैकेट चेंज है, 6,12, that is x such that x belongs to R 6x less than equal to 12। the last one भी कर लेते हैं, that is the fourth one, that is -23,5, that is x such that x belongs to R -23 less than equal to x less than 5। यहाँ पे 5 पे कैसा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लगी। यहाँ पे -23 पे कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी लगी। एक बार पूरा देख लीजिए आप। हो गया, ठीक है। Now the last concept over here is, अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे डिनोट क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ पहले। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, NA that is the number of elements in set A, NB is number of elements in set B, and A union B is number of elements in set A union B, A intersection B that is number of elements in set A intersection B। ठीक है, ये चार लोगों में से कोई भी तीन दिए हैं तो उसको हम चौथे की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। इसकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय दिस वे। जब अपने पास दो सेट्स की बात है, दो से ज्यादा सेट होंगे उसको सॉल्व करने के अलग तरीके होंगे। तो क्या करेंगे, ये सच है या गलत है पहले उसको भी देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम से अगर हम लास्ट टाइम में बात हुई थी, तो हाउ द वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B लुक्स लाइक, दिस इज A, दिस इज B, A यूनियन B मींस ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, दैट मींस वी कलर ऑल द थिंग्स। ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है, n ऑफ A, n ऑफ A मींस सेट द रीजन ऑफ A, सेट A, and that is B,
that is shaded region of the B. ओके जब हम ऐसा किए तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या हुआ, 2 बार शेड हो गया। मैंने किसी को कलर करने वाले को बुलाया, उसने इसको ऐसे पूरा एक हाथ मार दिया, यहाँ पे क्या हुआ, एक हाथ यहाँ पे 2 टाइम्स वो कलर कर दिया, तो 2 टाइम्स कलर कर दिया तो मिसमैच हो रहा है। तो इसकी एक लेयर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की अपन हटा दें तो काम हो जाएगा। तो मैं एक थर्ड कारपेंटर को बुलाऊंगा, थर्ड कलर पर्सन बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा ये इसको रिमूव कर दो एक लेयर, तो वो बड़ी आसानी से इसका एक लेयर निकाल देगा। तो पहले क्या हुआ, ए कलर हुआ, फिर बी कलर हुआ, फिर ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो गया। तो यही से ये फॉर्मूला इसका बन के आया हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, ठीक है, इन ए सोसाइटी 40 रीड्स गुजरात समाचार, इन ए सोसाइटी 40 पीपल्स रीड्स गुजरात समाचार एंड 32 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड 10 कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, एंड 10 रीड्स ऑल बोथ द पेपर। तो हाउ मेनी रीडर्स आर देयर इन ए सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा बोला गया है। अगर 40 लोग गुजरात समाचार पढ़ रहे हैं, 30 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, 10 पीपल्स रीड्स बोथ द पेपर, तो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु डू रीड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ गुजरात समाचार रीडर्स इज 4040, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर रीडर्स इज 30, नंबर ऑफ पीपल हु डू रीड बोथ इज 10, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, मतलब वो लोग जो दोनों काम कर रहे हैं, दैट इज गुजरात समाचार इंटरसेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड व्हाट दे आर आस्किंग यूनियन, दैट इज गुजरात समाचार यूनियन टाइम्स ऑफ इंडिया। फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ गुजरात समाचार, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया माइनस नंबर ऑफ गुजरात समाचार इंटरसेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट इज 4040 प्लस 30 माइनस 10, दैट इज द टोटल 60 पीपल। सोचने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर 40 लोग तो गुजरात समाचार पढ़ रहे हैं, 10 टाइम्स ऑफ इंडिया तो 70 तो ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों के घर में क्या हो रहा है, 2-2 न्यूज़पेपर जा रहे हैं। सोसाइटी में टोटल 60 लोग ही हैं पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर 70 रीड्स किए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। ये लोग गुजरात समाचार, ये लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कितने लोग कॉमन है, 10 लोग यहाँ पे कॉमन है। टोटल गुजरात समाचार, हाउ मेनी टोटल गुजरात समाचार 40, तो हाउ मेनी लेफ्ट ओवर हियर 30, क्योंकि 10 तो यहाँ पे कॉमन हो गया। टोटल टाइम्स ऑफ इंडिया 30, 10 यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया तो पूरा सर्कल है ना, 10 तो यहाँ कवर हो चुका, तो यहाँ पे 20, तो टोटल 30 प्लस 10 प्लस 20, 30 10 20 कितने आ गए 60। तो वेन डायग्राम से भी हम चीजों को कर सकते हैं और ऐसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर एक जगह यूज पड़ेगा, यहाँ पे भी यूज पड़ेगा, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है वहां पे भी ये यूज पड़ेगा। क्या, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, एंड डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। कैसे आया वो मैंने वेन डायग्राम से आपको समझा दिया, सारी चीजें क्लियर है इतनी बात, यस और नो, देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ओके, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल सॉल्व द डाउट्स। दिस इज गोइंग टू बी द लाइव क्लास इन द यूट्यूब, सो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली वहाँ पे मेंशन करिए सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूरेशन के हिसाब से लिख देते हैं सर 17 आवर्स 10 मिनट्स पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी दिखाई दे रहा है। यहीं पे और चीजें आएंगी जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें वो लोग चाहिए जो केवल गुजरात समाचार पढ़ते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ओनली A is NA minus N of A intersection B. Number of only B is NB minus N A intersection B. Number of only one, हमें वो लोग बताइए जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो,
तो नंबर ऑफ ओनली ए प्लस नंबर ऑफ ओनली बी। ओनली ए में क्या है लिख देता हूं एक बार, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एन ए और एन बी, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कितनी बार 2 टाइम्स ए। ठीक है, ओनली ए का मतलब क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट A and B. Only A means this elements. This segment is called the only A. तो हम क्या करेंगे, this is total A, total A. Now subtract this segment. What is the value of this segment? A minus B. That is subtract A intersection B from set A. In the same way, this is set A, this is set B. We are interested in only B. Only B means what? Only B means collect all the informations from set B and subtract this segment, that is A intersection B. So we will get number of element in only B. In the case if you are asking only one means only A plus only B. So this is set A, this is set B, this is known as only A and this is known as the only A only B. Combinedly both will be what? Only one. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। यस और नो? तो जब हमें ओनली A निकालना है तो A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया, जब हमें ओनली B निकालना है तो B में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया, जब हमें ओनली वन निकालना है तो A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया। क्लियर है बात? दैट इज माइनस क्या करना है, A इंटरसेक्शन B को, ओनली A में से A इंटरसेक्शन B को सबट्रैक्ट करेंगे, ओनली B में से A इंटरसेक्शन B को सबट्रैक्ट करेंगे, ओनली वन में A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B सबट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं रुकूंगा 2 मिनट और आपको नोट करना पड़ेगा, मैं यहीं पे हूं, आप इसको नोट करिए। very very important things. This formula is given in the books, several books, but ये फॉर्मूले नहीं दिए होते और ये खुद से जब करने बैठते तो वहाँ पे एरर्स होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग चलेंगे फॉर द 3 सेट। ये क्या था? फॉर 2 सेट A एंड B, फॉर 2 सेट्स A एंड B, और 2 सेट्स A एंड B, ये बात हुई। अभी 3 सेट होंगे तो उसके लिए अलग वर्कआउट होगा, तब तक पहले ये नोट करते हैं अपन। ठीक है, ओके। For 3 sets A, B and C, for 3 sets A, B and C, number of element in A union B union C is equal to number of element in A, number of element in B, number of element in C minus number of element in A intersection B, B intersection C, C intersection A plus number of element in A intersection B intersection C. This is the formula. ठीक है, that is एक तरीके से सबसेट ही लिखा गया। अगर A B C, ठीक है, कोई अगर सेट है समझने के लिए A, B, C, इसके सबसेट लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? A, B, C, A and B, B and C, A and C, A, B, C एंड नल सेट। यही होते थे इसके सबसेट। वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया, नल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट की, तो 0, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा। फिर क्या लिखा? A, B, C, A, B, B, C, C, A, A, B, C। बात समझाई? तो ये जो फॉर्मूला होते हैं, अगर इसको मुझे 4 एलिमेंट्स के लिए लिखना है तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि 4 के लिए कैसे लिखेंगे, उसमें भी सभी सबसेट लिख देंगे, मैं अभी करके दिखा दूंगा।
ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। इसमें सभी वैल्यूज देंगे, किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, निकालेंगे और ये आएंगे इक्वेशंस। क्या ये सही है? तो इसको वेन डायग्राम से एक बार समझेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मींस शेडेड रीजन ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे, इतनी बड़ी चीज लिखी हुई, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ओके, एंड ए आएगा, वो अपना बॉक्स कलर करके चला जाएगा, दिस इज सेट ए। सेट बी विल कम और वो अपना पोर्शन कवर करेगा, देखिए अब डबलिंग होने लगी है। नाउ द सी विल कम और वो क्या करेगा, अपना कलर करेगा। ठीक है, एन ए, एन बी, एन सी विल। नाउ बी एंड सी, जब इस तरीके से कलर हो रहे हैं तो कलर यहाँ पे एकदम स्मूथ हो गया, सब चीज इक्वली है। यहाँ पे नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दिस पोर्शन इज ओके, दिस पोर्शन इज ओके, दिस इज ओके। दिस इज कलर्ड 2 times, this is colored 2 times, this is colored 2 times, और ये पोर्शन तो कितनी बार कलर हो गया? 3 बार। ए ने भी कलर किया, ए के हिस्से में भी था, बी के में भी था, सी के में भी था। तो व्हाट आई विल डू इज वी विल रिमूव दिस सेगमेंट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इसको रिमूव करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, ये 2 बार कलर था, 1 बार हो जाएगा, और ये कितनी बार हो जाएगा? 2 times कलर। फिर मैं जाऊंगा बी इंटरसेक्शन सी के पास, बी इंटरसेक्शन सी को भी रिमूव करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ओके हो जाएगा, 2 times कलर था, ये भी क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा। अब ये चीज केवल ऐसा है जो 2 times कलर है, तो मैंने सी इंटरसेक्शन ए को निकाला। जब सी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ये ओके हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? ए ने कलर किया इस सेगमेंट को, बी ने कलर किया इस सेगमेंट को, सी ने कलर किया इस सेगमेंट को, ए इंटरसेक्शन बी ने इसको निकाला, बी इंटरसेक्शन सी ने निकाला, सी इंटरसेक्शन ए ने निकाला। दैट इज दिस सेगमेंट वाज कलर्ड थ्राइस एंड रिमूव थ्राइस। किसी भी चीज को 3 बार आपने कलर किया और 3 बार उसको निकाल दिया तो एक सेम सिचुएशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से बुलाएंगे और बोलेंगे कलर करो किसको? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज द वे वी गॉट द थिंग्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो एलिमेंट्स, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझने के लिए मैंने समझा दिया, बाकी आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी में अगर और आगे बढ़े तो जैसे 2 सेट्स के लिए था ओनली ए ओनली बी, उसी तरह यहाँ पे भी आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। तो उसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओनली ए मतलब यहाँ से लिखना चालू करो, वो सभी एलिमेंट लिखो जिसमें ए है, क्योंकि ओनली ए। तो क्या है? एन ऑफ ए। आगे जाएंगे कहीं ए है, हाँ इस वाले में है, दैट इज माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। आगे माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली बी अगर लिखना होगा तो फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां जहां बी है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सभी को लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, number of element in A intersection B, number of element in B intersection C, number of element in A intersection B intersection C. Number of only C, NC, A intersection C, B inter, order कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस N A intersection B intersection C। समझ में? मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम से ओनली ए का मतलब क्या होगा। This is A, B, C. This is known as only A. Only B मतलब वो लोग जो केवल और केवल B से अटैच्ड हैं, बाकी किसी से अटैच्ड नहीं है। This is A, B, C. This region represents what? Only B. In the same way, A, B and C. This segment is
ओनली सी, ए बी एंड सी। ओनली ए मतलब केवल ए, कोई भी उसमें कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए, ना तो ए का बी के साथ, ना तो ए का सी के साथ, ना तो ए बी सी तीनों। ओनली बी का मतलब केवल बी के आने चाहिए, ना तो ए बी का आना चाहिए, ना ए सी का, बी सी का आना चाहिए, ना ए बी सी। कोई भी कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव केवल वही चीज आनी चाहिए। क्लियर है? इसी में अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन only one, that is number of element in A, या ऐसे लिख दो number of only A plus number of only B plus number of only C, only A only B only C। तो मतलब इन तीनों को ही ऐड करना है, तो ऐसे ऐड करें Na Nb Nc, क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। A इंटरसेक्शन B कितनी बार है? 2 बार है। B इंटरसेक्शन C 2 बार, C इंटरसेक्शन A 2 बार, दिस इज C इंटरसेक्शन A, दिस इज आल्सो A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A, दोनों एक ही चीज होती है। दैट इज 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। क्यों प्लस हो गया? प्लस नहीं, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर से भी प्लस है, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया। और क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितनी बार? 3 बार, देते 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमें क्या मिल गया? ओनली A, ओनली A। क्लियर है? ओनली A मतलब ओनली वन का मतलब ओनली A प्लस ओनली B प्लस ओनली C। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ओके। इक्वेशन करते हैं। ओके okay, there is last question of the chapter, that is question number 16. In a survey it was found that 21 people like product A, 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C, 26 like product B and 29 do like product C, whereas 14 people like product A and B, 12 people like product C and A. Okay, A and B is 14 and A and C is equal to 12. 14 people like product B and C, 14 people like product B and C, and 8 like all the 3 product, that is A intersection B intersection C. How many? 8 people like all the 3 product. Find how many like product C only. What is the question? That is only C. Only C formula, number of C minus number of A intersection C minus number of B intersection C plus A intersection B intersection C. पीछे लिखा हुआ फॉर्मूला। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ C 29, A intersection C 12, B intersection C 14 plus A intersection B intersection C 8, that is 37 minus 26, तो हमें कितना मिल जाएगा? 11। तो ओनली C is 11। दैट मीन्स हमने ये यूज किया, ये डेटा ऐसे दिया था बिना किसी काम का। ठीक है,
लेकिन यही चीज पूछा जाता कि ओनली वन निकालना है तो सभी डेटा का यूज होता। अगर पूछते कि टोटल कितने लोग हैं तो सभी डेटा का यूज होता, लेकिन यहाँ पे लकली हमसे पूछा गया था ओनली सी, इसलिए कुछ डेटा ऐसे हुए जिनका हम यूज नहीं किए। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज ओनली ए, व्हाट इज ओनली बी, व्हाट इज ओनली सी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछे, ओनली सी। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। रब कर देते हैं। ओके, question number 15 is saying, in a survey 60 people, it was found that 25 people read paper H. 25 people read newspaper H. 26 T, Tamil. Number of Tamil newspaper readers is 26. 26 read newspaper I. Number of I is also 26. 9 read both H and I. H intersection I is 9. 11 reads H and T. 11 read H intersection T. And 8 reads T and I. T and I, number of reader is 8. What else? 3 read all the 3 newspaper. H intersection T intersection I is 3. What they are asking? Number of people who read at least one newspaper. At least one newspaper मतलब जितने लोग हैं सबके बारे में बताना है. Second, the number of people who read exactly one newspaper. ठीक है. तो फर्स्ट की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस H इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। फॉर्मूला में क्या आएगा, NH 25, NT 26, NI 26, H intersection T 11, H intersection I 9, T intersection I 8 plus 3, 25, 26, 26, how much, 77, 11, 9, 8, how much, 28 plus 3, that is 80 minus 28. So how many there readers are there? It is nothing but 52. Only 52 readers are there. देख के लग रहा है कि इतने इतने लोग हैं तो ज्यादा होंगे, नहीं, total 52 readers will be there. Calculation एक बार आप लोग देख लीजिएगा. Second, they are asking exactly one. Number of exactly one newspaper. Exactly one newspaper के लिए फॉर्मूला क्या होता था, number of H, number of T, number of I minus 2 times H intersection T, H intersection I intersection T plus 3 times number of Hindi, Tamil, English. Clear है? तो number of H 25, 26, 26 minus 2 times H intersection T 11, H intersection I 9, 8 plus 3 times 3. So how much, 77 minus 2 times अभी जो निकाला वही आएगा 28 plus 3 3 जा 9, 77 plus 9 86 minus 84 is 2. केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, मतलब केवल 2 ही लोग ऐसे हैं पूरी सोसाइटी में, पूरे दुनिया में जो भी हैं, जो केवल एक ही न्यूज़पेपर, बाकी कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ा, 3 कितने लोग पढ़ लेते हैं बस। तो इस तरीके से हम ये निकाल के बता पाते हैं आप लोगों को कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें वेन डायग्राम की हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है सर, आप तो एग्जैक्टली 1 बताए, एग्जैक्टली 2 बताए नहीं, वो भी बता देते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, सारे कंसेप्ट A to Z पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो चीजें चल रही हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रही हैं। ठीक है,
फिर से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ रीड पेपर एच टी और आई, ये नाम दिया था 25, 26, 27, बोथ एच एंड आई 9, बोथ एच एंड टी 11, बोथ टी एंड आई 8 एंड ऑल द 3 न्यूज़पेपर 3। तो हमने वैल्यूज डाली और हमें वैल्यू मिल गई सॉल्व करने के बाद 52। तो जब बोला जाए एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब ऑल जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे इंग्लिश हो, उनको अपन ऐड अप करके बताते हैं। ठीक है, एक बार देखिए इतना। इसी का लास्ट कंसेप्ट अपन लेने जा रहे हैं। For 3 sets A, B and C. For 3 sets A, B and C. Number of element in exactly 2. ठीक है, what does that mean? This is set A, this is set B, this is set C. A, B, C. वो रीजन चाहिए जहां पे एग्जैक्टली दो लोग मिल रहे हैं, तो वो कौन सा रीजन आएगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द सेगमेंट जहां पे ए और बी मिल रहे हैं, दिस इज द सेगमेंट जहां पे ए और सी मिल रहे हैं, दिस इज द सेगमेंट जहां पे बी और सी मिल रहे हैं। तो इसको नाम कैसे देंगे? अगर इसको देखें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंप्लीट सेगमेंट? इसका पूरे का नाम क्या बताइए? ए इंटरसेक्शन बी। और इसका नाम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, खुद से निकालने फॉर्मूले कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, इस पूरे का नाम क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी। उसमें ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या मिल गया? एग्जैक्टली 2 वाले मिल गए। इसको अच्छे से लिखेंगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट इज नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत 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 फायदा होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी फायदा होगा, 12th में भी फायदा होगा, और आगे जेडबल एंट्रेंस एग्जाम में भी फायदा होगा, या कोई भी एग्जाम आपको देना हो, सेट देना हो। ये बेसिक मैथ्स हैं जो हर एक जगह यूज में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली 2। अब इसी में पूछा जाए नंबर ऑफ एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 2, पहले वेन डायग्राम में देख लेते हैं। यहां पे देखिए मेरे साथ, एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज। तो 2 की तो बात यहां पे हुई थी, तो ये तो क्या हो गया? एग्जैक्टली 2। और इसी के साथ अगर मैं इस सेगमेंट को ले लूं तो ये क्या है? ये वो सेगमेंट है जो 2 से ज्यादा है, 3 वाला। मतलब जो ब्लैक वाला शेडेड है उसी में ब्लू वाला ऐड कर दे तो काम बन जाएगा। तो एग्जैक्टली 2 में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या मिला? ये मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पे क्या है? 3 टाइम्स, यहाँ पे +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
क्लियर हो गई बात ये? तो ये किसकी बात हो गई? एट लीस्ट 2 के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एट लीस्ट 2। ठीक है, एट लीस्ट 3 पूछेंगे तो एग्जैक्टली यही वाला आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 पूछेंगे तो भी यही 3 वाला ही आएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम सारी चीजें आपको बता सकते हैं कि वेन डायग्राम से कि कब एग्जैक्टली 1 होगा, कब एग्जैक्टली 2 होगा, कब एग्जैक्टली ये होगा, कब एग्जैक्टली भी होगा, कब एग्जैक्टली 2 होगा, कब एटलीस्ट 2 होगा, कब एग्जैक्टली 3। मैं लिख देता हूं, नहीं तो बोलोगे, एग्जैक्टली 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एटलीस्ट 3 उसका वही रहेगा क्योंकि 3 ही सेट की बात हो रही है। एटलीस्ट 3 n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सर 4 सेट भी होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी 2 सेट का वेन डायग्राम बनाया, 3 का बनाया, वैसे ही 4 का आपको बनाना है। ठीक है, ये चीजें एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, या रिवाइंड करके फिर से देख लेंगे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। अभी आगे चलते हैं। फॉर टू सेट्स a and b, this is a, this is b, this is a intersection b, and that will be a union b. ठीक है, for 3 sets a, b and c, this is set a, this is set b, and that is set c. This is a intersection b, this is b intersection c, this is c intersection a, and that will be a intersection b intersection c. A intersection b, this complete thing, c intersection a, this complete thing, b intersection c, this complete thing, and outside we can say null set, and this complete is a union b union c. तो ध्यान से देखेंगे तो कितने पार्ट में टूटा, कितने सेगमेंट हुए? एक सेगमेंट बाहर वाला, 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 4 ही होते थे ना, 2 सेट अगर 2 एलिमेंट है और भी तो 4। यहाँ पे कितने पोर्शन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 3 एलिमेंट्स अगर हैं तो 8 होते थे भैया। अब यही चीज आपको फॉर 4 सेट्स आपको होमवर्क के लिए रहेगा, खुद से बनाइए और मुझे भेजिए। ठीक है, एक फोटो खींच के तो भेज सकते हैं ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भेज सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर भी कई लोगों के पास है, मुझे वैसे भी सेंड कर सकते हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ 4 सेट्स A, B, C and D। 4 सेट का वेन डायग्राम आप लोग मुझे ड्रॉ करके बताएंगे। जरूरी नहीं कि सर्कुलर शेप में हो सकता है रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, एलिप्स हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एक ही हो सकता है, एक ट्रायंगल हो, एक स्क्वायर हो, एक सर्कल हो, आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि सही है नहीं, इस तरीके से काउंट करेंगे तो टोटल 16 सेगमेंट होने चाहिए, 16 अलग अलग टुकड़े होने चाहिए, और वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो हमारे ए बी सी डी के सबसेट्स में होते थे। क्या? ए बी सी डी नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी। जैसे यहाँ पे भी तो सारी चीज मिल रही है ना 3 के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से 4 के भी हमें वेन डायग्राम बनाना रहेगा और इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करके मुझे भेजना रहेगा। इतनी बातें समझ में आई? तो इस तरीके से चैप्टर 1 क्लियर हो गया है। जिसके जो भी डाउट्स है वो मुझे स्पेशली क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर कर लिख के भेजेगा, मैं वर्कआउट करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी मुझे भेज सकते हैं, उसका भी मैं आपको बना दूंगा। तो यहाँ पे जो लास्ट कंसेप्ट अपने पास था वो सभी को समझ में है कि अगर अपने पास 2 सेट हैं ए और बी, तो वो 4 सेगमेंट में टूटेगा, 1 2 3 4। दिस इज द नल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर अपने पास 3 सेट हैं ए बी सी, तो ये टोटल 8 सेगमेंट में ब्रेक होगा। नल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन, and the last A intersection B intersection C. So total how many? 8. In the same way, if we do have 4 sets A, B, C and D, it will break into 2 power 4, that is 16 segments, and you have to write down
द डायग्राम एज वेल एज द सेट्स की कौन पोर्शन में क्या चीज आ रही है, एंड इट शुड बी 16 सेगमेंट्स, ठीक है ना. द हिंट इज देयर विल बी 16 सेगमेंट एंड यू हैव टू ड्रॉ इट. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Go through this once or twice. This today's lecture was very important as far as the set theory is concerned. Go through it twice. It will clear all your basic, and if the set theory is clear, the preceding chapter will be very much easier for you. Okay, thank you. Bye bye.